डियर स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास का जिस टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है उसका नाम है हैलोलकेन एंड हैलोरीन। मैं अभिनव कुमार और मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक का नाम है हैलोलकेन एंड हैलोरीन। ये टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक का नाम है हैलोलकेन एंड हैलोरीन। हैलो मीन्स हैलोजन एटम हो गया। हैलो मीन्स हैलोजन एटम। और ए तो अल्केन को रिप्रेजेंट करेगा ही, है ना। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अल्केन है। सबसे पहले हम हैलोअल्केन्स को डिस्कस करेंगे। हैलोअल्केन दो पार्ट से बना हुआ है। हैलो मीन्स हैलोजन एटम और अल्केन मीन्स अल्केन। ठीक है। जो हैलोजन एटम है हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी के सभी हैलोजन एटम्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों हैलोजन एटम्स का इस टॉपिक में इस्तेमाल होने वाला है। अब इसकी खासियत क्या है कि प्रत्येक हैलोजन एटम की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। ईच हैलोजन एटम कंसिस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 होगा, क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7 होगा, ब्रोमीन के भी वैलेंस शेल में 7 होगा और आयोडीन के भी वैलेंस शेल में 7 होगा। ठीक है। और हमें पता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट के फॉर्म में लिखते हैं उसके चारों तरफ, 2, 2, 4, 2, 6, 7। इसी तरह से क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 डॉट देंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हैलो अल्केन को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार फिर, हैलो अल्केन मीन्स हैलो अल्केन जो है वो दो पार्ट से बना हुआ है। एक हमारा हैलो हो गया, दूसरा अल्केन हो गया। हैलो बोले तो हैलोजन एटम्स, और हैलोजन एटम्स इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इन सभी हैलोजन एटम की खासियत क्या होगा कि सभी हैलोजन एटम्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, है ना। फ्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7, क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में 7, ब्रोमीन के भी वैलेंस शेल में 7 और आयोडीन के भी वैलेंस शेल में 7। अब ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो ये फ्लोरीन एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा। ये सभी एटम्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दूसरे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा और इस तरह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो देखो यहां पे अब एक्चुअली है क्या, है ना। अब थोड़ा सा हम अल्केन को समझते हैं, है ना, कि अल्केन क्या है। एल्केन क्या है? It is hydrocarbon which general formula is CnH2n plus 2. It is hydrocarbon
the general formula is CnH2n plus 2 and it consists single bond between two carbon atoms in molecules. पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन है. पहला पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट है कि ए हाइड्रोकार्बन है. ए हमारा हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन है. ए हमारा हाइड्रोकार्बन है. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इसका फार्मूला CnH2n plus 2 है. और थर्ड पॉइंट, इट कंसिस्ट सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. ये कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड को कंसिस्ट करता है. अल्केन की खासियत है कि अल्केन्स में दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. अगर मान लो कि 10 कार्बन एटम्स का अल्केन है तो सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. और जो कंपाउंड इस फार्मूला को फॉलो करेगा वो अल्केन होगा, है ना. जो कंपाउंड CnH2n plus 2 फार्मूला को फॉलो करेगा वो अल्केन होगा. और अल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, मतलब एक कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा. ठीक है ना. तो हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हैलो अल्केन्स. हैलो अल्केन का मतलब है हेलोजन एंड अल्केन. हैलो अल्केन का मतलब होता है दोज कंपाउंड्स which are formed by combination of halogen atoms and alkanes, है ना. तो हैलो अल्केन्स का मतलब हो गया कि जिसमें हेलोजन भी प्रेजेंट हो, वैसा अल्केन जो हेलोजन एटम को कंसिस्ट कर रहा हो, है ना. तो वो हमारा क्या हो गया? हैलो अल्केन्स हो गया. अब थोड़ा इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना. थोड़ा अल्केन को चलते हैं लेकर के. तो एक बार फिर हैलो अल्केन्स है, दो पार्ट. ये हैलो मीन्स हेलोजन एटम्स, दूसरा पार्ट अल्केन्स हो गया. हेलोजन एटम्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया. इन सभी की खासियत क्या है कि प्रत्येक हेलोजन एटम अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करेगा. अब हमें पता है कि कोई भी एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये हेलोजन एटम्स अपने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दूसरे एलिमेंट के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ करता है, और ऐसा करने के क्रम में ऑक्टेट कंप्लीट करता है. ठीक है. अब देखो अल्केन के बारे में थोड़ा सा मैंने बोला कि अल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. मतलब अल्केन क्या होगा? कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा. सेकंड मैंने क्या बताया? इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n plus 2. जो कंपाउंड इस फार्मूला को फॉलो करेगा वो हमारा अल्केन होगा. तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में, अगर किसी हाइड्रोकार्बन्स में जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट है, सभी कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्केन होगा, है ना. तो थोड़ा सा अल्केन को एक बार थोड़ा देख लेते हैं, है ना. उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे. ये सब तो आप पहले से भी जानते होंगे, है ना. तो थोड़ा हम लोग अल्केन को डिस्कस कर लेते हैं. मैंने भी लिखा कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n plus 2 है. where n represents total number of carbon atom, where n represents total number of carbon atoms, total number of carbon atoms of कार्बन एटम्स. ठीक है. देखिए यहां हम ऐसा करते हैं कि n का वैल्यू 1 पुट करते हैं. तो n का वैल्यू 1 पुट किए तो C हो गया. आप n का वैल्यू 1 पुट करो, 2 × 1 2, 2 + 2 4 हो गया. एक कार्बन एटम का अल्केन हमारा मीथेन हो गया. ये सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है. जो 1 कार्बन एटम का जो अल्केन होगा वो मीथेन होगा. इसका नाम क्या है? इसका नाम मीथेन हमारा हो गया. इसका नाम मीथेन हो गया. अब हम लोग क्या करते हैं? 2 कार्बन एटम्स का अल्केन देखते हैं.
एन का वैल्यू 2 पुट करो, C2, यहां पे 2 पुट कीजिए, 2 दूना 4, 4 + 2 6, 2 कार्बन एटम्स का अल्केन क्या हो गया, C2H6। अब हमें पता है कि 2 कार्बन एटम का वर्ड रूट ईथ होता है, और ये हमारा एन जुट गया, ये हमारा इथेन हो गया। इसी तरह से 3 कार्बन एटम्स का जो अल्केन होगा, एन का वैल्यू 3 पुट कीजिए, C3, 3 दूना 6 और 2 8, C3H8। मैंने भी बताया कि जो कंपाउंड इस फार्मूला को फॉलो करेगा वो अल्केन होगा। CH4 इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है तो CH4 अल्केन है। C2H6 इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, C2H6 इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, ये भी अल्केन है। C3H8 इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, ये भी अल्केन है ना। और C3H8 का नाम क्या है, प्रोपेन है। ये आप पहले भी पढ़े होंगे 11th क्लास में, है ना। इस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। मेन जो टॉपिक है हेलो अल्केन्स, उस पर हम जाने चाहते हैं। अब थोड़ा देखो, पहले बेसिक पॉइंट थोड़ा। तो ये मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, है ना। अब थोड़ा देखते हैं। पहले हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पता है कि कार्बन चाहता है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। एक कार्बन चाहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 4 अदर के साथ करता है। देखो मैं बना रहा हूं, ये कार्बन का सिंबल हो गया। इस कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने 4 डॉट दे दिया। और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 4 अदर के साथ करता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 4 अदर के साथ करता है, 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। इसका एक, 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 ये मीथेन बन गया। तो मीथेन कैसे बना? जब कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ कंबाइन करता है तो मीथेन बनता है। सवाल है, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन क्यों किया? जब कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ कंबाइन करता तो मीथेन बनता है। एक बार फिर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,4 एंड वी नो दैट each atom has tendency to a core-octet configuration. This carbon atom also wants to complete its octet configuration. Hence, this carbon atom share its 4 electrons with 4 hydrogen atoms. In order to do this, carbon forms 4 bonds. In order to do this, carbon forms 4 bonds. Thus, we can say that it is tetravalent in nature. कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग 4 हाइड्रोजन के साथ करता है और ऐसा करने के क्रम में 4 बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर हमारा मीथेन का हो गया। अब थोड़ा यहां देखते हैं। तो जो कंपाउंड CnH2n+2 फार्मूला को फॉलो करेगा वो हमारा अल्केन होगा, है ना। मैंने भी बताया कि अल्केन की खासियत है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। 2 कार्बन एटम्स का अल्केन देखते हैं, C2H6। अल्केन की खासियत क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अच्छा, हमें पता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अभी कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड और बनाएगा। 1 2 3। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की मदद से 1 बॉन्ड बनाया। अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है।
ए हमारा हो गया, Ac2H6 हो गया, है ना। तो ए हमारा इथेन मॉलिक्यूल्स है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ये जो मॉलिक्यूल्स है CnH2n+2 फार्मूला को फॉलो कर रहा है ना। तो ये हमारा क्या है, इथेन हो गया। चलो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सब आप पहले से ही जानते हो, मेन टॉपिक पे चलते हैं, है ना। जो मेरा मेन टॉपिक है, हम जो मेन टॉपिक है पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन्स। अब देखो हैलो एल्केन्स है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय हैलो एल्केन्स। इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन is replaced by halogen atoms, then haloalkane is obtained. अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हम हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तो हमें हैलोएल्केन प्राप्त होता है। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दे तो हमें हैलोएल्केन प्राप्त होता है। तो हैलोएल्केन्स को यहां से हम डिफाइन कर रहे हैं। इफ हाइड्रोजन एटम या एटम्स ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय is या are replaced by halogen atom, replaced by halogen atom या halogen atoms, then haloalkane is obtained. Then haloalkane is obtained. देखिए, if hydrogen atom या atoms of alkane is replaced by halogen atom या atoms, then haloalkane is obtained. कहता है कि अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम्स को हैलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो हैलोएल्केन प्राप्त होता है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा पहले, देखो मैं एक कार्बन एटम का अल्केन ले रहा हूं, तो एक कार्बन एटम का अल्केन यहां पे मीथेन हो गया। ये क्या हो गया, मीथेन हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसका बॉन्ड को डिसोसिएट कर दे रहा हूं। मैं इस मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा, और इस जगह पे मैंने एक क्लोरीन जोड़ दिया। एक बार फिर मैंने एक कार्बन एटम का अल्केन लिया, मीथेन लिया, मीथेन से हम लोग एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और इसके जगह पे एक क्लोरीन जोड़ देते हैं। तो मीथेन में कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन है, 4 में से एक को मैंने हटा दिया, तो 4 में से मैंने एक को हटा दिया, तो इस कार्बन एटम के साथ अब 3 हाइड्रोजन बचा गया और ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ। हमें पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब एक क्लोरीन यहां पे जुड़ेगा। क्लोरीन क्या है, हैलोजन एटम्स है। हमें पता है कि हैलोजन एटम्स वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करता है, तो इस हैलोजन एटम्स के वैलेंस शेल में मेरा 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब हमें पता है कि हैलोजन एटम्स का टेंडेंसी होता है, वो चाहता है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो इस हैलोजन एटम्स का एक इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करता है। ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है और ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इस कार्बन के वैलेंस शेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 7। इस कार्बन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स और इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों एटम्स की टेंडेंसी है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए,
तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया, इस तरह से हमारा CH3Cl बन गया। मैंने क्या किया है, एक मीथेन मॉलिक्यूल्स लिया है और मीथेन मॉलिक्यूल्स के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया एक क्लोरीन एटम के द्वारा। मैंने इस मीथेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया और उसके जगह पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया। इसके साथ पहले 4 हाइड्रोजन थे, एक हटने के बाद 3 हाइड्रोजन रह गया और जहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया वहां पे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया। तो ये हमारा हैलो एल्केन्स प्राप्त हो गया। इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम देन हैलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड। अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें हैलो एल्केन्स प्राप्त होता है ना। तो ये जो CH3Cl है इसको देखो ऐसे करके लिख सकते हैं हम, दिस इज CH3Cl, दिस इज CH3Cl। मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे एक क्लोरीन जोड़ दिया, ये हमारा CH3Cl हो गया, दिस इज हैलो एल्केन्स। अब सवाल है इसका नाम क्या होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका IPSC नेम होगा। हैलो मीन्स हैलोजन, और हैलोजन का यहां पे कौन सा एटम है, क्लोरीन, है ना। हैलो मीन्स हैलोजन, तो क्लोरीन एटम है तो नाम क्या होगा, क्लोरो, और एक कार्बन एटम का अल्केन मीथेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। हैलो अल्केन, हैलो की जगह पे क्लोरो, हैलो अल्केन, हैलो की जगह पे क्लोरो, एक कार्बन एटम का अल्केन मीथेन, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। तो इसका जो नाम हो गया, इसका नाम हमारा हो गया क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो, इसका जो नाम हो गया ये क्लोरोमीथेन हो गया इसका नाम, ठीक है। या इसी को कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, यही हमारा मिथाइल क्लोराइड है। CH3 मिथाइल हो गया, Cl क्लोराइड, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। तो इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम देन हैलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड। अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हम हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दे तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। यहां पे मैंने CH4 लिया, CH4 का एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन एटम के द्वारा, तो ये मेरा क्लोरोमीथेन बना, है ना, दिस इज हैलो एल्केन्स। अब देखो अल्केन्स में तो बहुत से हाइड्रोजन एटम्स हैं। सवाल है कि हैलो एल्केन्स बनाने के लिए केवल अल्केन्स से मेरे को एक हाइड्रोजन एटम हटाना पड़ेगा या एक से अधिक भी हम हटा सकते हैं। तो देखो हैलो एल्केन्स बनाने के लिए हमें अल्केन्स से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करवाना पड़ता है। आप अल्केन्स से या तो एक हाइड्रोजन एटम को भी हटा सकते हो या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को भी हटा सकते हो। यहां पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, ठीक है ना। अब हम ऐसा एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें हम अल्केन से एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। तो हैलो एल्केन्स क्लियर हुआ। अगर हम अल्केन्स के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दे तो हैलो एल्केन्स बनेगा। तो ये हमारा क्या है, हैलो एल्केन्स है। इस केस में मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन एटम को हटाया है और उसके जगह पे एक क्लोरीन एटम जोड़ा है ना, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मीथेन से 2 हाइड्रोजन एटम को हटाने वाले हैं। कितने को हटाने वाले हैं, 2 को हटाने वाले हैं। इफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम देन हैलो एल्केन इज ऑब्टेन्ड। ये हमारा मीथेन हो गया, दिस इज मीथेन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मीथेन से 2 हाइड्रोजन एटम को हटाने वाले हैं। एक हाइड्रोजन एटम यहां और एक मान लो इसको हटा दो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। तो इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन अभी भी है ना, और ये बॉन्ड ऐसे था और ये बॉन्ड ऐसे था। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया और ये भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। मतलब इस मीथेन से मैंने 2 हाइड्रोजन को हटा दिया। इस मीथेन से कितने हाइड्रोजन को हटाया, 2 हाइड्रोजन को, -2H कर दिया। और मान लो कि इसके जगह पे मैंने 2 क्लोरीन जोड़ दिया, 2Cl। अब हमें पता है कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 4 6 7। एक क्लोरीन चाहता है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक क्लोरीन एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस कार्बन के साथ करता है। फिर मैंने यहां पे क्लोरीन एटम लिया। वी नो दैट क्लोरीन एटम कंसिस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल।
and to achieve octet configuration, this one electron of chlorine atom share the one electron of carbon atom in order to this chlorine atom complete octet configuration. क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन अपने 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इस कार्बन के एक के साथ करता है। ये हमारा हेलोजेन्स हो गया। इस केस में मैंने क्या किया है, इस केस में मैंने मीथेन के 2 हाइड्रोजन एटम्स को 2 क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। मतलब मीथेन का 2 हाइड्रोजन एटम हटता है और यहां पे 2 क्लोरीन एटम जुड़ जाता है ना। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इस कार्बन के साथ बताओ कितना हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2 और 2 क्लोरीन Cl2, तो ये भी हमारा हेलोअल्केन्स हो गया। इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स देन हेलोअल्केन इज ऑब्टेन्ड। अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हम हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तो हेलोअल्केन्स प्राप्त होता है। मैंने क्या किया, मीथेन के 2 हाइड्रोजन एटम को हटाया है और उसके जगह पे 2 क्लोरीन एटम जोड़ दिया, तो 2 हाइड्रोजन एटम हट गया, बाकी 2 बचा और यहां पे 2 जोड़ दिया। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2 और इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन Cl2। अब नाम क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग नाम होगा। नाम क्या है, हेलोअल्केन, क्लोरोमीथेन। देखो हेलोअल्केन तो कितना हेलोजन है, 2 है और 2 क्या है, क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन के लिए डाइक्लोरो और 1 कार्बन एटम अल्केन, तो 1 कार्बन एटम अल्केन क्या होता है, मीथेन होता है। एक बार फिर नाम इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, हेलोअल्केन्स। हेलोजन क्या है, क्लोरीन, कितना क्लोरीन है, 2, तो 2 क्लोरीन के लिए डाइक्लोरो लिखेंगे और 1 कार्बन एटम के लिए मीथेन लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका जो नाम है इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। 2 क्लोरीन के लिए मैंने क्या किया, डाइक्लोरो और 1 कार्बन एटम कल के मीथेन होता है ना। और इसी का कॉमन नेम हमारा हो गया, CH2 ग्रुप को मिथाइलिन कहा जाता है ना। तो ये हमारा हो गया मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, इसका नाम हो गया मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या किया है, इस केस में मैंने मीथेन का 2 हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन के 2 एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। तो अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो मेरे को हेलोअल्केन्स प्राप्त होता है। अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, है ना, तो हमें हेलोअल्केन्स मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, हेलोअल्केन्स मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डाइक्लोरोमीथेन हो गया, इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन हो गया। ये जो मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है इस मॉलिक्यूल्स का नाम है, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, और इसी का नाम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। पहले केस में मैंने क्या किया था, पहले केस में मीथेन के 1 हाइड्रोजन एटम को हटाया और 1 क्लोरीन एटम जोड़ दिया, नाम क्या था, क्लोरोमीथेन। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, मीथेन के 2 हाइड्रोजन एटम्स को 2 क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया, इसका नाम क्या हो गया, डाइक्लोरोमीथेन, नाम क्या हो गया, डाइक्लोरोमीथेन। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम्स को 3 क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस करने वाला हूं। मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम्स को मैं 3 क्लोरीन एटम के द्वारा या 3 ब्रोमीन एटम्स के द्वारा रिप्लेस करने वाला हूं, है ना, या 3 क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस करने वाला। तो ये हमारा हो गया मीथेन, दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल्स, एंड वी कैन से दैट मीथेन मॉलिक्यूल कंसिस्ट 4 हाइड्रोजन एटम्स and the 3 hydrogen atoms of methane is replaced by 3 chlorine atoms। मैंने क्या किया, इससे 3 हाइड्रोजन एटम को हटा दिया 3H, और इसकी जगह पे मैंने क्या किया 3Cl जोड़ा। इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब कितना हाइड्रोजन बचा, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन मैंने लिख दिया और बाकी इसकी जगह पे 3 क्लोरीन जोड़ दिया, इसके जगह पे मैंने 3 क्लोरीन जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया,
इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन CH, 1 2 3 क्लोरीन Cl3। इसी का कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, इसी का कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। CaCl3 हमारा क्या कहलाता है? क्लोरोफॉर्म कहलाता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसी के अकॉर्डिंग नाम होगा। हेलो अल्केन, क्लोरो है, कितना क्लोरीन है? 3 है, तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन एटम अल्केन तो मीथेन, इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरोमीथेन। एक बार फिर हेलो अल्केन, कितना क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के लिए ट्राई क्लोरो और एक एटम है तो मीथेन हो गया, है ना। तो इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो मीथेन इसका नाम हो गया। इस केस में मैंने क्या किया? इन दिस केस वी कैन से दैट 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय 3 क्लोरीन एटम्स। इस केस में मैंने मीथेन के 3 हाइड्रोजन एटम्स को 3 क्लोरीन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म ऑब्टेंट हुआ या ट्राइक्लोरोमीथेन हुआ। दिस इज हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन क्या है? अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर दें तो हेलो अल्केन्स प्राप्त होता है। अगर अल्केन के हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम्स के द्वारा रिप्लेस कर दे तो हेलो अल्केन प्राप्त होता है। तो या तो अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम को एक हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस